नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, इस बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखने की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि नीतीश कुमार अब किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। लेकिन बीच की कुछ घटनाएँ हैं जिनको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि आखिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि दोनों के विचार और भाव में बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार जब से G20 से घूम करके आए हैं, हालांकि ये कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा उन्हें बुलाया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम में जिस तरह से उनका साथ देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार का एक गेम प्लान था, एक राजनीतिक चक्रव्यूह था जिसे उन्होंने रचा था, जिसमें फंस करके कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी की तरफ ध्यान देना लोग बंद कर दें। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ है और करना कुछ चाहते हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में हमने बताया था कि नीतीश कुमार जब गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए हुए थे, उसके बाद से उनसे पत्रकारों ने कई सवाल पूछे। उन सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर तोड़ना चाहती है तो उनकी पार्टी को तोड़ दे। आपको बता दें कि थोड़ा सा आप पीछे जाइएगा तो 2020 के चुनाव को अगर देखते हैं तो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में परिणाम के बाद तल्खियाँ आई थी, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ये सरकार 2 साल भी नहीं चल पाई। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों छीनना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अब इस विषय को लेकर के जब पत्रकारों ने एक बार फिर से, जब ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर काफ़ी हंगामा है, बगल में खड़े थे अशोक चौधरी और अशोक चौधरी को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में गड़बड़ है मामला और इससे पार्टी को असर पड़ रहा है, क्या जदयू टूटने वाली है। इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार खोज ही रहे थे कि तब तक उनसे कई बार इस सवाल को दोहराया गया। हालांकि नीतीश कुमार कान के इतने कच्चे नहीं हैं, उनके कान में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस बात को वो नज़रअंदाज करना चाहते थे। लेकिन अचानक से जब यह बात पूछी गई, उसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा ही तल्ख जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग, अगर जिन लोगों के तरफ से कहा जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि जदयू में टूट है, तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ के दिखा दे। इसके बाद भी कई बातें हुई, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटना में पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है और नीतीश कुमार के इस बयान पर पलटवार किया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं तोड़ती। जेडीयू खुद ब खुद टूटकर बिखर रही है। राह चलता आदमी भी ये बात बोल रहा है। जेडीयू कमज़ोर हो गई है, टूट रही है। बीजेपी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और नीतीश कुमार को इस बात पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि उनकी पार्टी और उनमें अब वो ताकत नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में जेडीयू का बिखरना किसी को बिखराने से नहीं होगा, बल्कि वह स्वयं धीरे धीरे करके समाप्त होती नजर आ रही है। आने वाले 2024 के चुनाव तक जेडीयू पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस बात को कह करके कहीं ना कहीं अमरेंद्र प्रताप ने नीतीश कुमार की और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू के बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का बयान और उसके बाद इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। इंतजार कीजिए, जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।